नागमणि एक प्राचीन लोक कथा पर आधारित है जिसमें एक नाग और उसकी नागमणि का जिक्र है। इस कहानी में अच्छाई और सद्गुण का महत्व बताया गया है और कैसे एक नाग अपनी मणि की रक्षा करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गांव के लोग रमेश की ईमानदारी और उसकी मददगार स्वभाव के कारण उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन रमेश को जंगल में एक वृद्ध साधु मिला। साधु भूखा और प्यासा था और रमेश ने उसे अपने पास लाकर खाना और पानी दिया। साधु उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमेश को एक रहस्य बताया। साधु ने कहा, इस जंगल के गहरे हिस्से में एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर के नीचे एक नाग रहता है जो अपनी नागमणि की रक्षा करता है। यह मणि असीम धन दौलत और समृद्धि प्रदान करती है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और दया को साबित करना होगा। रमेश ने साधु की बात मानी और अगले ही दिन जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटे की यात्रा के बाद वह मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा नाग कुंडली मारे बैठा है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर नाग से कहा, हे नागराज, मैं आपकी नागमणि चाहता हूँ ताकि मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं और उनकी गरीबी दूर कर सकूं। नागराज ने रमेश को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और निस्वार्थता की चमक देखी। नागराज ने कहा, यह नागमणि केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए काम करे। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो यह तुम्हें और तुम्हारे गांव को असीम धन दौलत प्रदान करेगी। रमेश ने नागमणि प्राप्त की और उसे अपने गांव लेकर आया। उसने अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उस धन का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया। उसने स्कूल, अस्पताल और कई अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाया। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्ची संपत्ति केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि सच्चाई, दया और परोपकार में होती है। अगर हमारे पास कोई विशेष शक्ति या संपत्ति है, तो उसका उपयोग दूसरों की भलाई और समाज के विकास के लिए करना चाहिए। सही मायनों में यही सच्ची संपत्ति है।